हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों को जय मसीह की कहती हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते हैं। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत है और जो बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये नया दिन दिखाया हर एक लोगों के जीवनों में, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज की सुबह के समय को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें दिखाया ये दिन, नया दिन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर के अनुग्रह है, ये परमेश्वर का बड़ा ग्रेस है कि ये जो हम सांसें ले रहे हैं ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, हम अपने हाथों को उठा के तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अधिक करुणा में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। जो सचमुच में हमारा उद्धार किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नया जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। जो प्रतिदिन आप हमें चलाते हैं और आगे भी चलाएगा, हर एक लोगों के जीवनों में अगुवाई करेगा, प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं। बोलो प्रभु जी तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। अद्भुत काम करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे अद्भुत काम करते पिता परमेश्वर, जब लोग देखते तो हैरान हो जाते। आप ऐसे अद्भुत कामों को करते और लोगों के जीवनों में, हर एक विश्वासी के जीवन में करने वाले, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेजिंग करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करते। कई ऐसे थे पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ, उनकी आत्मिका के खुल गई और प्रभु यीशु को जानने लगे, पहचानने लगे प्रभु जी, और सचमुच में उनका उद्धार हुआ, छुटकारा पाया, चंगाई पाया। हालेलुया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो हर दिन चलाता है, मन में शांति और तसल्ली देता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक बाढ़ और खतरे से बचाने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक बाढ़ है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो बाढ़ है, हालेलुया, बाढ़ से प्रभु आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो भी बाढ़ है, जहाँ पर भी है, ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो बचाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु को बाढ़ से बचाएगा, उस फ्लड से बचाएगा जो बाढ़ आने वाली है, प्रभु उस बाढ़ से आपको बचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इससे घबराए मत, चिंता न करें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। जो डिजास्टर है, जो अचानक आने वाली विपत्ति से प्रभु को बचाना वाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु आपको बाढ़ से बचाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम है, जो बाढ़ ऐसी जगह में आने वाली है। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। देख मैं तेरी मदद और तेरी सहायता करूंगा। अपने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे खींच कर मैं तुझे पकड़ लूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझे नहीं पता कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, हालेलुया, कि प्रभु कहता है ये वचन की बाढ़ से, परमेश्वर एक वर्ड बता रहा है कि बाढ़ से, फ्लड से प्रभु को बचाएगा। हालेलुया। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपको सतर्क रहना है, प्रभु में बने रहना है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। अंत का समय का मतलब कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, उससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको सतर्क रहना है। आपको प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहना है, प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रेयर में, प्रेयर में, वचन में। अंधकार को अपने जीवन में काम करने के लिए जगह नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। आपको प्रभु के डर भय में चलना है। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी अपने लोगों को बचाना आने वाली बाढ़ से, हर एक खतरों से यीशु के सामर्थ्य नाम। जिस जगह में बाढ़ आने वाली, प्रभु जी बचाना यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हर एक डेंजरस बाढ़ से बचाना यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक खतरों से अपने लोगों को बचाना पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक हानि हर एक नुकसान से बचाना पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक फ्लड से बचाना पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अचानक आने वाली विपत्ति जो कभी सोचा नहीं है, ऐसे विपत्ति प्रभु उससे बचाना अपने लोगों को प्रभु, जो बता के दे रहा है कि अचानक विपत्ति आएगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो उस विपत्ति को देखकर आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। प्रभु का वचन कहता है देख मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अचानक आने वाली विपत्ति जो कभी सोचा नहीं है, लेकिन वही लोग बचेंगे जो सचमुच में प्रभु के पीछे चलेंगे। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं अचानक आने वाली विपत्ति से, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। ओ धन्यवाद यीशु, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, दया कर, ओ जीसस दया कर, अपने लोगों को बचा परमेश्वर पिता, अपने लोगों को बचाने वाला प्रभु, अचानक आने वाली विपत्ति से बचाना। प्रभु का वचन कहता है कि अचानक आने वाली विपत्ति से तू ना डर, तू ना घबरा, देख मैं तेरे संग। आज बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। अचानक जब विपत्तियां आती हैं उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि वचन तो सुनते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं और अपनी मर्जी, अपनी खुद की मर्जी को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, खुद की मर्जी करना शुरू कर देते हैं। मसीह में भाइयों बहन, ऐसा नहीं होना हमारे चाहिए हमारे जीवनों में। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन लोगों को बचाएगा, उन लोगों को छुड़ाएगा, अचानक आने वाली विपत्तियों से भी बचाएगा, शांति देगा, समझ देगा, बुद्धि देगा, यदि आज प्रभु के डर हमें चल रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु जो एक हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़े हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदियों से जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह ये नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास जो कुंड था, वहां पर जो हर प्रकार के रोगी थे वो लाइन में लगे रहते थे कि अब मेरी टर्न आएगी, अब मेरी बारी आएगी। अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, और वो पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि एक समय था और उसमें स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते तो जैसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। अब देखो, जो पहले उतरेगा, अब होड़ लगी है, कोई सूखांग वाला है, कोई बीमार है, वो सब चंगे होना चाहते हैं। तो जैसे पानी हिलेगा, मतलब उसको पानी को देखते ही रहना कि जैसे पानी हिले तो जो पहला नंबर में उतरे वो पहले चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उस टाइम को कैच करना होता था, उस समय को कैच करना होता था।
पकड़ना होता था कि जैसे हिले, उनको पता नहीं कब हिलेगा, लेकिन बस वो बैठे रहना है। प्रभु ने उसे आज्ञा देना है, जा हिला। स्वर्गदूत जाता है, पानी को हिलाता है, और जैसे ही वो पानी हिलता, और पानी हिलता, लोग को देखते रहते, उसको बस देखते रहते, और जैसे ही पानी हिलता वैसे ही जो पहले उतरता उस कुंड में वो तुरंत चंगा हो जाता था। अब देखो वहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि कुछ कर नहीं सकता, हालेलुया, जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था, और यीशु को पता चल गया कि ये बीमार है। क्या लिखा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, तो परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इसका मतलब ये कि देखो वो चल फिर नहीं सकता, वो खाट में लेटा हुआ पड़ा हुआ, और उस खाट को उठाकर कौन उसको लेकर जाए, और वो कोशिश करता है, बोले मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और चला जाता है, अब बताओ मैं कैसे करूं। और जबकि 38 साल हो गए बाट जोते हुए, वो पानी को हिलते हुए, हालेलुया, 38 साल से बीमार, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी उसने कि जब वो स्वर्गदूत हिलाए तो अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी, हालेलुया। और प्रभु ने क्या देखा, जब यीशु मसीह गया, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जान कर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, प्रभु को पता चल गया स्पिरिट में कि वो इसी दशा में पड़ा हुआ इतने साल से। और तब प्रभु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो क्या कहते, मेरे पास तो कोई है नहीं, उसका कोई है ही नहीं है कि उसको कोई सहारा दे कि उसको उठाकर वो पानी तक ले जा सके, कि जब स्वर्गदूत हिला उस पानी को हिलाए तो तुरंत वो नीचे जा सके। मतलब वो लाचार है, डिसेबिलिटी है, कुछ कर नहीं पा रहा है। 38 साल से वो बीमार पड़ा था। अब देखो वहां पर मैं एक आश्चर्य कर्म को देखते हैं। वो परमेश्वर पूछता, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आप जानते हैं प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? खाली उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इस वचन को सुनते ही वो अपनी खाट को उठा चलने फिरने लगा। एक वर्ड काफी है एक विश्वासी के लिए, यदि वो प्रभु के प्रेजेंस में बाट जो रहा है, एक वर्ड काफी है, एक वर्ड काफी है उस विश्वासी के लिए। ये चंगा क्यों हुआ? क्योंकि वो बाट जो रहा था, परमेश्वर के प्रेजेंस से बाट जो रहा था कि बस अब मेरी टर्न आने वाली है, अब मेरी बारी आने वाली है, कि प्रभु मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, देखिए फिसल जा रहे हैं। दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, उन यू टर्न ले लेते हैं, इधर चले जाते हैं, दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, और वो भूल गए हैं कि मेरी बारी आने वाली। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी बाट जोता है उसके जीवन में क्या करता हूँ, मेरे बाट जोड़ने वाले कभी भी लज्जित ना होंगे। और 38 वर्ष से जो रोगी था वो बाट जो रहा था कि अब मेरी टर्न आएगी, अब मेरी बारी आएगी, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। 38 साल कोई मामूली बात नहीं है। 38 ईयर्स, हाँ, जब 1 साल हो जाए, 6 महीने जो 2 हो जाए, मान लो कि 1 हफ्ता ही हो जाए, तो ये शुभ पर बस कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बस कंप्लेन 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 कंप्लेन। लेकिन वो बाट जो रहा प्रभु यीशु मसीह की, वो बाट जो कि कोई आएगा, वो बाट जो कि कोई आएगा और मुझे क्या करेगा। हालेलुया। वो बाट जो रहा तो उसकी आशा थी, इस आशा में कि कोई वो हिलाए तो मुझे लेकर जाए, तो बस मैं चंगा छुटकारा पा जाऊं। प्रभु ने जान लिया, प्रभु ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक वर्ड काफी एक विश्वासी के लिए, यदि वो प्रभु के निकट बाट जो रहा है। मोस्टली बिलीवर्स क्या कर रहे हैं, आज बीमार है तो यदि उनका पेपर नहीं बन रहा, तो यदि उनको जॉब नहीं लग रही, तो उनका काम नहीं बन रहा, तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, वो मरमर शुरू कर देते, प्रभु मेरा ये नहीं मिल रहा, प्रभु मेरा जॉब नहीं लग रहा, प्रभु मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, प्रभु ऐसा नहीं हो रहा, प्रभु वैसा नहीं हो रहा। मतलब कंप्लेन करना शुरू कर देते, शिकायत करना शुरू कर देते। हालेलुया। बाट नहीं जो पा रहे, प्रभु के निकट नहीं बैठ पा रहे। क्या करूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, क्या करूं दर्द में, क्या करूं प्रॉब्लम चल रही। पता है कि जब प्रभु के हमको छुटकारा चंगाई चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु के क्लोज बैठना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। लेकिन आज बैठने के लिए तैयार नहीं, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, वर्शिप करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के भवन में जाने के लिए तैयार नहीं, संडे मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं, और चाहते कि बस ऐसे ही मिल जाए। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कीमत चुकाया, मूल्य चुकाया, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया।
यदि आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करे और आपको भी कहे उठ अपने खाट उठा चल फिर, यही वर्ड सुने तब चंगे हो जाए, तो आपको बिना बुड़बुड़ाए बिना कुछ किए आपको प्रभु के पीछे चलना होगा, प्रभु में बने रहना होगा। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करें, आज हम हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही? बुड़बुड़ाने की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से, हालेलुया, कंप्लेन करने की वजह से, अपने दास की, अपने पास्टर की खिलाफत करने की वजह से, उसके बारे में बोलने की वजह से। हालेलुया। आज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों का नजरअंदाज कर, इग्नोर कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रहा? शून्य, जीरो। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, कि अब जब फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। प्रभु कहता है कि देख तू चंगा हो गया है तो फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हमने चंगाई पाया था, याद कर, अपने छुटकारा भी पाया था, अपने ब्लेसिंग्स पाया, आपको वचन भी पता चल गया, लेकिन फिर भी चंगाई पाने के बावजूद भी पाप कर रहे हैं। छुटकारा मिल गया फिर भी हम दाहिनी और मोड़ रहे, बाई और मोड़ रहे, गलत रास्ते में जा रहे हैं। याद करो कि हमें चंगाई मिला, छुटकारा मिला, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के खिलाफ में जा रहे हैं, प्रभु को दुख दे रहे हैं गलत काम करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा। प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, आज अपनी मर्जी कर रहे, खुद ही कर रहे। आज अंधकार की चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज अपनी मर्जी कर रहे हैं। इससे परमेश्वर को क्या होता है? प्रभु का वचन कहता है यदि सचमुच में यदि आप बीमार हैं, इतने साल हो गए, यदि चाहते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करे, प्रभु खुश हो जाए, तो आपको चंगा करे, तो प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करना शुरू करें। प्रभु का वचन कहता है फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पर भारी विपत्तियां पड़े। आज भारी विपत्तियां क्यों आ रही विश्वासियों के जीवन में? क्योंकि हमने क्या किया? आज हमने वचन छुटकारा पाया, चंगाई पाया, प्रभु सब कुछ कन्फेस किया, कन्फेशन किया, वाचा बंधा, लेकिन फिर भी आज हम दोबारा गलत काम को कर रहे हैं। व्यभिचार छोड़ दिया फिर व्यभिचार कर रहे, नशा छोड़ दिया फिर नशा कर रहे, फिर ठेके में शराब में जा रहे। आज हम बार बार रिपीट कर दोहराए। प्रभु का वचन कहता है फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से क्या हो जाए, कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। आज भारी विपत्ति आ रही। आज हम प्रभु के काम में नहीं जाते, प्रभु के काम नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, प्रभु के भवन में नहीं जाते, हम प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, अपने आप को घमंड कर रहे हैं, मैं दिखा रहे, ये भी पाप है। झूठ बोल रहे, बेईमानी का काम कर रहे हैं, प्रभु की खिलाफत कर रहे हैं, आज इधर बातों में चले गए, वचन पर विश्वास नहीं है और हम प्रभु के विरुद्ध में जा रहे हैं। हमारे ऊपर भारी विपत्ति आ रही है। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रभु को जान चुके हैं फिर भी हम बार बार पाप कर रहे हैं। चंगाई पाने के बाद भी पाप, चंगाई पा लिए, छुटकारा भी पा लिया, फिर भी आज वो बुरी आदतें नहीं जा रही है, वो नशा नहीं छोड़ पा रहे, गलत कामों को छोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आज यदि ऐसा है तो प्रभु से माफी मांगे, कहीं फिर से भारी विपत्ति ना पड़े। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु का वचन कहता है फिर से पाप मत करना। आज जब आपने छुटकारा पाया, दुष्ट आत्मा से भी आजाद हो गए, लेकिन फिर भी दोबारा वो उस पाप को हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। 38 वर्ष का जो बीमार था उसने बाट जोना नहीं छोड़ा, उसका रिजल्ट देखते हैं, छुटकारा और चंगाई। यदि आज जब बीमार है, कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि कोई ऐसी बीमारी लगातार आपको तंग कर रही, परेशान कर रही है, तो कोई हियाव नहीं छोड़ना। आपको नेगेटिव वर्ड्स आपके मुंह में नहीं आना चाहिए, कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए। आपको प्रभु में आशा रखना चाहिए, घुटने टेके प्रार्थना करे, प्रभु को पुकारे कि चंगाई मेरे जीवन का हिस्सा है। प्रभु जी प्रार्थना कर, रोए प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरे सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रभु किसको बचाएगा, छुड़ाएगा? जो प्रभु के क्लोज बैठते, जो प्रार्थना में पुकारते, प्रभु को, प्रभु से मांगते। आज इतनी बड़ी बीमारी है फिर भी पाप कर रहे हैं। आज इतनी सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं, कर्ज में डूबे हुए, आपको कुछ सही नहीं हो रहा, फिर भी आज पापों में डूबे हुए, गलत कामों को कर, रिपीट कर रहे। प्रभु का वचन कहता है जा फिर पाप मत करना, कहीं कोई ऐसी भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। आज भारी विपत्ति विश्वासियों के जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि आज वो फिर से वो गलत कामों को कर रहे हैं, फिर से आज दूसरे मार्गों में चले गए, फिर से आज झूठे मार्गों में चले गए, इधर उधर की बातों में विश्वास कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा हमारे जीवन में कदापि नहीं होना चाहिए। प्रभु से माफी मांगे, यदि आज आप फिर से वही गलत काम किया, फिर से वही इधर उधर की बातों में गए, प्रभु से क्षमा मांगे और बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर। हालेलुया। बाट जो 38 वर्ष हो गए थे, इसलिए प्रभु उसके निकट आया, क्लोज आया, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
आज हम बाट नहीं होते, आज हम बैठने देते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आज जिससे छुटकारा चंगाई भी नहीं मिल रही, हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यदि सचमुच चाहते हैं छुटकारा चंगाई और ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखना, तो आज ही अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पाप मत कीजिए, दोबारा कोई काम, गलत काम मत कीजिए। अंधकार के गानों को, अंधकार की चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दो। इधर उधर की बातों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पाप करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, मूर्ति पूजा करना छोड़ दो, इधर उधर बातों में जाना छोड़ दो। ये चीजें हमारे क्या जीवन में डाउनफॉल को लेकर आती। प्रभु के निकट आ जाओ, कहीं फिर से पाप मत करो, कहीं ऐसा न हो भारी विपत्ति पड़े। इतने भारी विपत्ति का सामना कर रहे हैं, आज अपने यीशु को जाना पहचाना है। भारी विपत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। भारी विपत्ति का सामना क्यों करना पड़ रहा है? वो बीमारी का सामना क्यों करना पड़ रहा है जब यीशु को जानते हैं? हालेलुया। आज भारी विपत्ति का सामना करना क्यों पड़ रहा है? वो प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि हमने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। जहाँ हमें 2.5 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, हमें करना चाहिए। आज हम प्रार्थना जीवन नहीं है, वचन नहीं है, प्रभु के वचन को तो छोड़ ही दियो। हालेलुया, अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक ये भी पाप है जब आप अपनी खुद ही करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। आज अपने आप को सरेंडर करें कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन से सारी बातों को दूर कर जो मुझे पाप में गिराती, गलत कामों को करवाती है। ऐसी चीजों को मेरे जीवन से दूर कर परमेश्वर पिता, मेरी मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। बोलो परमेश्वर से हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबक्का तिरडबा शंत्र रबक्का तिरडबा तिरडबा तिरडबा। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में प्रार्थना करती हर एक लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ रबक्का तिरडबा शंत्र रबक्का तिरडमक्का तिरडबा तिरडबा तिरडा। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु जी दया करो, दया करो। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते इसी वक्त जिनकी आशा टूट चुकी, प्रभु नई आशा दे, बाट जोने के लिए अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे ताकि बाट जो है और ऐसे प्रार्थना करे कि बस प्रभु मुझे छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाले भूल जाए, समय टाइम ये सब कुछ प्रभु के निकट आ जाए। ओ धन्यवाद यीशु, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। निराश मत हो, प्रभु के साथ प्रभु को वॉच कर रहा है, प्रभु को देख रहा है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। परेशान मत होइए, हो सकता है आपकी जिन परीक्षाएं चल रही, हालेलुया, कि कितने समय तक, हालेलुया, कभी कभी प्रभु आशीषों को रोक देता है आपको देखने के लिए कि क्या ये मुझसे प्रेम करता है, इसलिए आपको प्रभु में प्रेम में बने रहना है, आपको बुड़बुड़ाना नहीं है। इजराइली जिसे इजराइली बुड़बुड़ा रहे थे बार बार उसका रिजल्ट देखते कि एक तेज विष वाले सर्प को भेजा जंगल में और डसा तो वो मर गए, शव पड़ा मिला जंगल में। ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं वैसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज आश्चर्य कर्मों को देखा है, छुटकारा को देखा कि प्रभु चंगा करता है। कहीं ऐसा ना कि भारी विपत्ति पड़े, सर जा फिर पाप मत करना। आज हम पाप करते हैं, मुंह में बोलने के द्वारा, गलत वर्ड्स को बोलने के द्वारा, निगेटिव चीजों को लाने के द्वारा पाप करते हैं। फिर से वो दोहराते हैं, फिर से नशा, फिर से गलत काम, फिर से बुरी संगति, फिर से झूठ, फिर से बेईमानी का काम, फिर से हम गलत संगति में जाना, फिर से झूठे लोगों के पास जाना। आप प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, बोलो प्रभु जी मुझे छुटकारा दे, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, जो मैंने आपको धोखा दिया, मैंने बाट नहीं जोहा, मैंने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर, जब मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकला, प्रभु से क्षमा मांगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में ओ रबक्का तिरडबा शंत्र रबक्का तिरडबा गानी रबक्का तिरडबा तिरडबा तिरा। प्रभु जी दया करो, दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारी मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती है रबक्का तिरडबा शंत्र रबक्का तिरडबा तिरडबा तिरा। ओ दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, जो भटके हुए प्रभु जी वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जो पीछे हटे लोग वापस यीशु के सामने, कई ऐसे जो यीशु को जानते पहचानते हैं लेकिन फिर भी आज उनकी जिन्हें प्रेयर लाइफ नहीं, कोई बाट नहीं जोता, कोई प्रभु के क्लोज नहीं बैठता, निकट नहीं बैठता। प्रभु जी अनुग्रह दे कि प्रभु जी बाट जोने वाले बने, प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, वचन पढ़ने वाला अभिषेक कर यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में। हालेलुया, हम कोई दशमांश नहीं देते, प्रार्थना का दशमांश नहीं देते, समय का दशमांश नहीं देते, सॉरी समय का दशमांश नहीं देते। आज समय का दशमांश दे, प्रार्थना करें। आपका 2.5 घंटे बनता है, 2.5 घंटे प्रार्थना करें। हालेलुया, अलग अलग 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम,
आधे घंटे इस तरीके से हालेलुया प्रभु के निकट आ जाए, बाढ़ जो आप कैसे ऐसी बीमारी में रह सकते हो, चैलेंज करो कि ये बीमारी तो नहीं रह सकता, ये प्रॉब्लम तो मेरे इस जीवन में नहीं रह सकता, तुझे जाना होगा क्योंकि मैं प्रभु तेरे चरणों में बैठता हूँ, क्योंकि प्रभु के मैं निकट में बाढ़ जोता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के जब बाढ़ जोते कभी लज्जित न होंगे। आज हम बाढ़ नहीं जोते, आज हम प्रार्थना नहीं करते, से बार बार लज्जित होना पड़ता है, वो बीमारी की वजह से, वो समस्याओं की वजह से। अब प्रभु से मांगे यीशु के समर्थन नाम में, प्रभु मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे प्रार्थना कर। पहले सभी कमेंट करें, कितने लोग करेंगे आज से प्रार्थना, कितने लोग अब घबराएंगे नहीं, अब डरेंगे नहीं, बोले परमेश्वर आपसे पाप नहीं करूंगा, बोले परमेश्वर आपसे मैं बांट जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जा फिर पाप मत करना। आज हमने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया, फिर भी हम बार बार रिपीट कर रहे पाप, फिर से कर रहे। प्रभु देखो कितना दुखित होता है इन चीजों को देखकर, और अब मांगते प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे। कैसे चंगा करिए थी, फिर से दोबारा रिपीट करती, पाप करना शुरू कर दिया। जब आपने शराब पीना छोड़ा, फिर से शराब पीने लगे, फिर से ठेके में जा रहे हो। हालेलुया, आपने गालियां देना छोड़ दिया, फिर से गालियां मुंह से निकाल रहे हो। बेईमानी छोड़ दिया, फिर से बेईमानी कर रहे हो, और इधर आशीष मांग रहे हो, और इधर प्रेयर कर रहे हो, इधर गाली दे रही, इधर झूठ बोल रहे हो, और इधर प्रार्थना। कैसे आप रिसीव करोगे उस ब्लेसिंग्स को? प्रभु से क्षमा बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, इस भारी विपत्ति को मेरे जीवन से दूर कर, इस बीमारी को मेरे जीवन से दूर कर, तेरे परमेश्वर की तरह लायक बना, तेरे योग्य बना। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, प्रभु जी दया कर। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु दया कर, एक लोगों के जीवन में कार्य करना। ओ जीसस दया करो, दया करो। रबा कत्ती रबा शंत रबा कत्ती रबा कत्ती रबा कत्ती, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में, हर एक बंधन टूट जाए। इसी वक्त हर एक बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा गेट आउट, हर एक दर्द, हर एक पेन जिनको पेन हो रही है गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हड्डी के रोग निकल, हर एक परेशानी निकल, हर एक समस्याएं और थ्राइटिस की आत्मा बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। गले का दर्द, कान का दर्द, आइज की प्रॉब्लम, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, पैरालाइज्ड है, यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। पेट का दर्द जाए, आगे पीठ का दर्द जाए, पेट का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए। गंदी आत्मा यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। तो चल गवाही के सब वापस आओ। प्रभु शिव पिता परमेश्वर लोगों के यीशु के समर्थन नाम में, तश पवित्र आत्मा यीशु के समर्थन नाम में। जो बच्चे बीमार यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। स्किन के डिसीज, स्किन की प्रॉब्लम से जाए तो चंगे हो जाए। फंगस यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, ब्लैक कलर का कोई ऐसी बीमारी यीशु के समर्थन नाम, जो दाग होता बबन है गेट आउट यीशु के समर्थन नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। इस वक्त टाइफाइड के स्पिरिट जो बार बार बीमार करती है, तंग करती है, आपको यीशु के समर्थन परमानेंट बीमारी के स्पिरिट जाए, टाइफाइड जाए, सर्दी खांसी जाए, बुखार फीवर गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हाई फीवर गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। शुगर बीपी गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हेल्दी शरीर की घोषणा करती यीशु के समर्थन। अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, और रबक्का तेरे डबे शब्द रबक्का तेरे जिनका पस निकल रहा घाव से चंगे और जात हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ घाव सूख जाए, कैंसर की बीमारी जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द जाए। इसी वक्त जो पत्थरी यीशु के समर्थन मेल्ट न होकर बाहर निकल जाए, यीशु के समर्थन में रसौली जाए। जो बहनों को गुप्त रोग है, जो बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर पाते, गेट आउट यीशु के समर्थन में। चंगे हो जाए तो हर एक हाले लड़कों जो बीमारी समस्या यीशु के समर्थन में चंगे हो जाए। पाइल्स के स्पिरिट से जाता चंगे हो जाए। हर नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, गंदी आत्मा, दुष्ट विचार की आत्मा जो तंग करती, गलत कामों को करने के लिए उकसाती है, गेट आउट। गलत काम करने वाली आत्मा, गंदे काम करने को उकसाती, गेट आउट यीशु के समर्थन। कंफ्यूजन की आत्मा जाए, वो छुटकारा के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्तों को आपकी जिन्हें घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन में, प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती यीशु राजा। बेस्ट रिश्ता, बेस्ट जीवन साथी आपके जीवन घोषणा करती है। टूटा परिवार जुड़ जाए। हालेलुया, जो आपके जीवन में जो तीसरा कोई आ गया, उसको मैं रिमूव करती यीशु के समर्थन नाम में। छुटकारा की घोषणा करती, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती आपके जीवन में यीशु के समर्थन नाम में। जो आपको पति जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, यदि आपकी पत्नी घर छोड़कर चले गए वापस आए, आपके बच्चे जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, प्रभु दया कर यीशु के समर्थन नाम में। दया कर एक परेशानी से, एक खतरों से बचाना। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में, जहाँ कहीं भी वापस आए यीशु के समर्थन नाम। दया करो, दया करो, दया करो यीशु के समर्थन नाम में। जिनका केस चल रहा प्रभु, जिनको केस से जांच कर छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती।
और प्रभु जी अभिषेक देने मसद संभाल ले पिता परमेश्वर। जिनका घर टूट गया, परिवार टूट गया, डरे या मत, घबराइए मत, प्रभु के सामने बांट जाए, प्रार्थना करें, प्रभु फिर से आपको घर को जोड़ देगा यीशु के समर्थी नाम पे। आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर वीजा को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके कामकाज को ब्लेस करती हूँ, बंद बिजनेस खुल जाए, आपके जॉब को सुरक्षित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं उनको ग्रेट जॉब के साथ ब्लेस करती, ब्लेसेड जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु जी आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक लोगों को मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारा चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक रोग समस्या जाए यीशु के समझ। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जो निकल नहीं पाते निकलने लगे, कोरोना महामारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक जो वीकनेस है वीकनेस दूर हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, सांस लेने की तकलीफ से ज्यादा चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा धिक्कार की शक्ति आपके शरीर से जाए यीशु के समर्थी नाम में। बीमारी के स्पिरिट जाए यीशु के समर्थी नाम में। छुटकारा चंगाई की घोषणा करती। हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में। स्किन की डिसीज जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो बच्चे बीमार है, जिनके बच्चे के दिल में छेद है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो जन्म से रोगी चंगे और चाहते तेरे गवाही के साथ वापस यीशु के समर्थी नाम में। छुटकारा चंगाई की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। गलत आदतों से चाहते यीशु के समर्थी नाम में। जिनके मानसिक रोग समस्या के डॉक्टर यीशु के समर्थी नाम में चंगाई छुटकारा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी अनुग्रह दिन के बंद बिजनेस खुल चुका, धन्यवाद करती है। जितने लोग ऑफरिंग देते अपने बीज बोते हैं प्रभु के घर में, जो दशमांश देते प्रभु जिनको ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो अपने सच बच्चे प्रभु के प्रति वफादार उनको ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। जो अपने 10वां हिस्सा कमाई का 10वां हिस्सा जो प्रभु के भवन के लिए बीज बोते, जो प्रभु के चर्च भवन के लिए जमीन के लिए जो बीज बोया है उनको मैं ब्लेस करती हूँ। और जो बोने चाहते हैं, जो बोने वाले उनको भी मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी अपने दे दिया, उनके मन को खोल दिया, उनका मन करता है कि प्रभु जी हम करें प्रभु के काम करने के लिए। प्रभु जिनको दे दिया मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक मीटिंग को बोझ उठा के चलाता, मैं धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर एक बच्चों को एक बड़ों को मुझे ब्लेस करती। डिसेबिलिटी के स्पिरिट जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो नशा करते हैं यीशु के समर्थन में, जिनके बच्चे नशा करते हैं, जिनके परेशानी के यीशु के समर्थन में, मैं चाहता हूं तेरे गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। छुटकारा के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर एक मीटिंग को बोझ उठा के चलाना, हर एक फास्टिंग प्रेयर को बोझ उठा के चलाना। जितने लोग परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन करते हैं उनको ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम पे। धन्यवाद यीशु। दया करो हर एक जनों को मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सुनाओ का पिता परमेश्वर इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करती, फलवंत करती। जिन कामों को हाथ लगाए वो आशीषों को बदल जाए। ग्रेट बिजनेस की मैं घोषणा करती हूँ। जॉब को ब्लेस करती हूँ। परमानेंट ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती। हर एक श्राप और बंधन टूट जाए। गवर्नमेंट जॉब को सब ब्लेस करती। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती यीशु मसीह के समर्थी नाम। प्रभु जी दे दिया, धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर संडे मीटिंग में जो लोग आना चाहते हैं उनके मार्गों को खोल दिया, रिकवर दूर हो चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। संडे मीटिंग में हर एक लोगों को लेकर आना ताकि वचन सुने और छुटकारा पाए। हाल जब उनके पास प्रेयर हो तो ये ब्लेस हो जाए और छुटकारा पाए यीशु के समर्थन। दिष्टात्मा यीशु के समर्थन। हाल जी यदि जो आते हैं, जो हो सकता है, जो चल नहीं पाते वो चर्च भवन में है संडे प्रेयर मीटिंग में और अब चलने लगेंगे। जो देख नहीं पाते, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है वो आए संडे मीटिंग में और अब देखने लगेंगे। जो सुन नहीं पाते वो आए इस संडे प्रेयर मीटिंग में सुनने लगेंगे यीशु के समर्थन में और अब सेम नहीं रहेंगे कि परिस्थिति बदलेगी। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट पेपर हो, हाल हो सकता है जमीन का केस चलो आए प्रभु के घर भवन में और आप देखेंगे ग्रेट टेस्टिमनी को अपने जीवन में यीशु के समर्थन नाम। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु जी अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु के काम करना चाहते हैं उनको लोगों को आप लेकर आ गए, धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर ब्लेस करते, धन्यवाद करती। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते इनके स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करते, इनके संग को साथ रहना, इनकी अगुवाई करना। पिता परमेश्वर मदद और सहायता करना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो हॉस्पिटल में एडमिट बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड चंगरा जादू। हालेलुया। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं एक लोगों को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम के। परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते, कमाई के सोर्स को ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और अपनी गवाहियों को देना न भूलें। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपने दशमांश को, अधिया को, कमाई का 10वां हिस्सा को ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और इस डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देखें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। जज भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के टीम के लिए, परिवार के लिए और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना में याद रखें प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है। इसके लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रभु स्वर्ग से झरोखे खोल कर देना चाहिए। अब जब सचमुच में प्रभु देने वाला और प्रभु को पता है कि कैसे देना है। और यह तो मेरा परमेश्वर पे विश्वास है कि प्रभु जल्द देने वाला, जमीन देने वाला, सब कुछ देने वाला। और जब आप भी प्रभु के
कामों के लिए प्रार्थना करते तब खुद ब्लेस होते। जब प्रभु के भवन के लिए आते उसके कामों को बढ़ाने के लिए अपना बीच बोते तो आप सेम नहीं रहोगे, आपकी परिस्थिति बदलेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार की टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो जो लोग वर्शिप में जो करना चाहते हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए, आप आए संडे में प्रेयर मीटिंग मिले और बताएं कि आप क्या काम करना चाहते हो। सबको अलग अलग काम दिया जाएगा। जो कंप्यूटर, हालेलुया, जो कैमरा, जो कंप्यूटर जो चला सके वो आए हालेलुया काम करने के लिए, वॉलंटियर का काम करने के लिए। परमेश्वर के भवन जब छोटा काम करते हैं, चाहे छोटा सा छोटा क्यों ना, चाहे कुछ भी हो, प्रभु को उसको ब्लेस करते हैं। चाहे एक दरी बिछाने का काम हो, चाहे एक झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे खाना बनाने का, कुछ भी जब प्रभु के कामों को करते हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। जब प्रभु के कामों को करते हैं, ये ब्लेसिंग्स की है और प्रभु से जरूर ग्रेट रिवॉर्ड देता है। ईश्वर के समर्थन में उसकी परिस्थिति कभी सेम नहीं रहती। मेरा विश्वास है कि प्रभु देने वाला, प्रभु ने अपने लोगों को खींच कर लेकर आ गया। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे रात की प्रार्थना में शाम को 6 बजे। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।